ठीक है। अच्छा, अब ये है कि आपके पास आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट का हमने पढ़ा था। वंस कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास दो जो है सिनारियो आए थे। एक ये है कि बड़े नंबर से छोटा नंबर कन्वर्ट करना है, या फिर छोटे नंबर से बड़ा नंबर। ठीक है, तो उसमें ये था कि हमने जो मुश्तरका स्टेप्स थी वो ये थी कि आपने वंस का जो है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में कन्वर्ट करते हुए अगर आपके पास ऊपर बड़ा नंबर हो और नीचे छोटा नंबर हो, तो उसको ये छोटे नंबर को हम वंस कॉम्प्लीमेंट में तब्दील कर लेते हैं और फिर जो है बड़े नंबर के साथ ऐड कर लेते हैं। और जो है उसके साथ अगर कैरी हो तो वो जो है हम डिस्कार्ड नहीं करते, उसको इस जो है पहले लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के साथ ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जबकि अगर आपके पास ऊपर बड़ा नंबर हो तो हम जो है बड़े नंबर का जो है अगर ऊपर जो है आपके पास छोटा नंबर हो, नीचे बड़ा नंबर हो, तो हम बड़े नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं और फिर क्या करते हैं उस छोटे नंबर के साथ ऐड कर लेते हैं और रिजल्ट को जो है वंस कॉम्प्लीमेंट में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर जो है उसको आप डिसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट में अभी हमारे पास यही दो सिनारियोज होती हैं कि आपने बड़े नंबर को छोटे नंबर से कन्वर्ट करना है या छोटे नंबर को बड़े नंबर से कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज वही सिस्टम जो है हम टूज कॉम्प्लीमेंट को सब्ट्रैक्शन करते हुए यूज करते हैं। जैसे 29 जो है, आपने 38 से 29 को वो करना है, तो सबसे पहले जो कॉमन है सब में, ये याद रखें कि वो आपने क्या करना है, डिसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में जो है वो कन्वर्ट करना यूजिंग 8 बिट्स, यानी कि 8 बिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और फिर क्या करता है कि भी आपने फिर जो है स्मॉलर नंबर्स का टू कॉम्प्लीमेंट जो है वो उसको लेना है। ठीक है, और फिर जो है रिजल्ट को जो है वो जो है बड़े नंबर से ऐड करना है। और कैरी बिट को हमने इंक्लूड नहीं करना, इसको जो है इट विल बी द फाइनल रिजल्ट इन बाइनरी फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे जरा देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि यही प्रोसीजर सही आता है कि नहीं आता। अच्छा, अब ये है कि 38 से 29 को हमने माइनस करना है। तो 38 को भी हम जो है बाइनरी उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं और 29 को भी बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा, 38 को भी बाइनरी में कर लेते हैं और 29 को भी बाइनरी में करते हैं। अब बाइनरी में मैंने कहा था कि भाई आपने क्या करना है कि 38 जो है आपके पास हो, 38 जो है आपके पास हो, जो है वो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि वो जो है आपने जो है जिस तरह मैंने कहा था कि आपके पास पहला नंबर 1 का होता है, दूसरा नंबर 2 का होता है, तीसरा नंबर 4 का होता है, चौथा नंबर 16 का होता है, पांचवा 32 का होता है, और फिर 64 का होता है, और फिर जो है आपके पास 128 होता है। तो ये आपके पास नंबर है, तो आपने जो है उसको हिसाब से जो है 38 को वो करना है। अब टूज कॉम्प्लीमेंट में ये है कि छोटे नंबर का आपने टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है। छोटा हमारे पास 38 29 है, 29 का हमने टू का कॉम्प्लीमेंट लेना है, फिर जो है उसको बड़े नंबर के साथ ऐड करना है। और कैरी जो है आपके पास क्योंकि अगर कैरी हो रहा हो तो आपके पास कैरी को हमने एक्सक्लूड करना है। तो और फिर जो है रिजल्ट को हमने जो है बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ये देखिए 38 - 29 9 आ रहा है। ठीक है, यानी कि बाइनरी में भी हमारे पास रिजल्ट सही जा रहा है। अब ये है कि अगर आपके पास बड़ा नंबर हो, उससे हमने छोटा नंबर कन्वर्ट करना, तो उसके लिए जो है वही चीजें हैं, लेकिन ये है कि उसमें हमने क्या करना है कि बड़े नंबर का, जिस तरह पहले हमने कहा था, तो बड़े नंबर का जो है पहले तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, 8 बिट्स का यूज करते हैं, फिर जो है टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। यहाँ पे बड़े नंबर का लेते हैं, वहां पे पिछले उसमें हमने स्मॉलर नंबर के लिए था। और फिर ये है कि वहां पे हमने स्मॉलर नंबर के साथ यानी कि दोनों को ऐड कर लेंगे, और जो है कैरी जो है हम रिटर्न नहीं करेंगे। तो ये है कि फिर यहाँ पे एक और डिफरेंस ये है कि आपने रिजल्ट का भी टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखें 63, जिस तरह आपके पास 63 से -45 करना है, तो आपने क्या करना है, 63 को आपने, सॉरी 45 से 63 को माइनस करना है, तो आप 63 और 45 को बाइनरी में कन्वर्ट करें, फिर 63 का जो है टूज कॉम्प्लीमेंट ले लें, और फिर जो है छोटे नंबर के साथ ऐड कर लें। फिर जो है रिजल्ट का भी, ये पिछले उसमें भी हमने कहा था, यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि हमने रिजल्ट को भी जो है टूज कॉम्प्लीमेंट लेना होगा। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट हो गया। ठीक है जी, कोई जहन में सवाल आ रहा हो इस हवाले से? हेलो जी, कोई जहन में सवाल आ रहा हो? हेलो, आवाज आ रही सबको?
सर एक बार रिपीट करने प्लीज। अच्छा ठीक है, जरा दोबारा रिपीट कर लेते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट का। सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, इसमें ये है कि तरीका जो है तकरीबन मेजर स्टेप्स जो है वो सेम ही है, लेकिन ये है, इसमें ये है कि फर्क ये है कि आपका जैसे आपने करना है कि ऊपर का नंबर जो है 29 से -38 करना है, यानी कि आपने 38 - 29, जिस तरह हमारे पास नॉर्मल होता है कि ऊपर हमारे पास बड़ा नंबर होता है, नीचे जो है हमारे पास छोटा नंबर होता है। तो क्या करते हैं कि इसको क्या करते हैं कि इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। बाइनरी में कन्वर्जन 8 बिट्स यूज करते हुए करते हैं, यानी कि आपका हर बिट जो है पोजीशन के हिसाब से आप उसको नंबर दे देते हो। यानी कि यहाँ पे 38 है, तो 38 में क्या है। अच्छा, ये जरा 38 को वो कर लें। अच्छा, ये 38 को जरा बाइनरी में कन्वर्ट कर दें यूजिंग 8 बिट्स, जरा कर लें, जरा हिसाब लगा लें। अच्छा, इसकी समझ तो आ रही है ना कि 38 को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है 8 बिट का यूज करते हुए, और 29 को नहीं सर। कैसे कन्वर्ट करना है 8 बिट्स यूज करते हुए। ये नो समझ सर, आ नहीं रही है आ ना? रही। नो सर। अच्छा, नहीं आ रही। जी सर। नहीं सर। अच्छा, ये जिनको समझ आ रहा है वो थोड़ा सा सबके लिए एक्सप्लेन कर लो कैसे वो नहीं होती। अच्छा। अच्छा, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट नंबर जो है वो हमारे पास 1 के बराबर है। सेकंड नंबर जो है हमारे पास 2 के बराबर है। थर्ड नंबर हमारे पास 4 के बराबर है। आपके पास फोर्थ नंबर जो है हमारे पास 8 के बराबर है। और फिफ्थ नंबर हमारे पास 16 के बराबर है। और सिक्स नंबर जो है हमारे पास 32 के बराबर है। सेवन नंबर हम जो है एट नंबर जो है 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, 64 के बराबर है। और चौथा नंबर 128 के बराबर है। अच्छा, ये समझ आ गई कि किस तरह नंबर बराबर है। नहीं सर। अच्छा। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे आपके पास, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है कि पहला नंबर 1 के बराबर क्यों है, क्योंकि 2 रेज़ टू द पावर 0 हमारे पास क्या आता है। ये इसकी 10 पॉइंटर कहाँ पे आता है। टू 1। रेस हाँ 1 आता है सर। 1 आता है। तो पहला नंबर हमारे पास, पहला जो जगह होती है वहां पे क्या आएगा, 1 आएगा। दूसरा हमारे पास रेस सॉरी 2 रेज़ टू द पावर। अच्छा, 2 रेज़ टू द पावर 0 आएगा, 2 रेज़ टू द पावर 1 आएगा। 2 रेज़ टू द पावर 1 हमारे पास किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है ना। ठीक है। तो दूसरा नंबर हमारे पास किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। तीसरा नंबर जो है 2 रेज़ टू द पावर 2 आ गया, तो 4। हमारे पास 4 के बराबर होता है। तीसरा हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर 3 क्या आ गया, तो ये हमारे पास किसके बराबर है, 8। 8 के बराबर है। तीसरा नंबर 2 रेज़ टू द पावर 4 आ गया, तो कितने के बराबर होता है हमारे पास, 16 के बराबर होता है। 2 रेज़ 5 हमारे पास किसके बराबर होता है, 32। 32। तीसरा हमारे पास 2 रेज़ 6 आता है, तो वो किसके बराबर होता है, 64 के बराबर होता है। और 2 रेज़ 7 किसके बराबर होता है, 1 to 8। 1 to 8। यानी कि आपके पास पहले जो डिजिट होगा उसका जो है हमारे पास वेट क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा। दूसरे का 2 होगा। जिस तरह आपके पास 128, 64 दूसरे का होगा, 64 होगा। तीसरे का उसका होगा 64, 32,
16, 8, 4, 2, 1। ये देख लें, यहाँ पे देख लें, आपके पास पहला 1 होगा, यानी कि दूसरा 2 होगा, तीसरा 4 होगा, 64 होगा, 16 होगा, 32 होगा, 64 होगा, 128 होगा। अब इसमें ये कर लें कि 29 हमने करना है। तो 29 कैसे करेंगे, यानी कि आपने 29 को जो है, आपने इसमें जो जो 29 नंबर, इसमें 29 है कि नहीं है, नहीं है ना, तो आपने क्या करना है कि उसके नजदीक तरीन जो है, जहां जहां ये हो, नजदीक तरीन डिजिट होंगे, तो वो आपने 1 करने होंगे। जिस तरह हमने कन्वर्जन में किया था, कन्वर्जन में हमने क्या किया था कि जो नंबर होता है वो हम जो है, यानी कि 16 को हम 1 कर लेते हैं। 16, लेट सपोज, आपको मुझे नंबर बता दो ताकि मैं यहाँ पे वो कर लूँ, कोई नंबर बता दो जी, कोई नंबर बता दो। आवाज आ रही है सबको? 17। अच्छा, हम अमीर 17। हम अच्छा, ये पता नहीं कोई असली वाला अमीर हमजा है कि जो है जाली अमीर हमजा है। ठीक है, चलो बहरहाल वो कर जाली। लेते हैं। अच्छा, 17 है। अब ये है कि हमारे पास यहाँ पे 16 को हम 1 कर लेंगे, तो हमारे पास बाकी क्या बचता है, 1 बचता है ना। हेलो। यस तो सर। सर अच्छा, आपकी सर आवाज ये कट रही है। सर 16 सर को 1 कर लेते हैं और 1 को 1 लेते हैं, तो हमारे सर पास क्या आ गया, 0, 0, 0, सर सर 1, 0, 0, 0, 1। यानी कि आपने 1 को ऑन कर लिया, यानी 1 को आपने 1 कर लिया और बाकी सबको 0 कर लिया, और 16 को 0 कर लिए, और 3 0, तो ये हमारे पास 17 नंबर बन गया। ये और नंबर बताओ ताकि मैं आपको वो कर सकूं। जी, क्या कह रही थी, कोई कहना चाह रहा है? जी जी। सर पार्टिसिपेंट्स अलाउ कर दें, पार्टिसिपेंट्स अलाउ कर दें यहाँ से। अच्छा, अलाउड नहीं है, क्या चीज अलाउड नहीं है? नहीं सर, वेटिंग रूम में, वेटिंग रूम में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो ये समझ आ गई। हेलो, समझ आ गई कि नहीं समझ आई? जी सर। मतलब ये है कि आपने क्या करना है। अच्छा, अब ये है कि आपने क्या करना है कि जो भी नंबर होगा आपने, ये जो मैंने लिस्ट वो दी हुई है कि 1, 2, 4, 8, 16, 32, 128, तो आपने 1 1 जो है, आपने उस जगह 1 करना ताकि वो नंबर आपके पास बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने 29 लिखा हुआ है, जैसे सपोज 29 का। अब ये 29 नंबर है, तो इसमें मेरे पास क्या है, 1, सॉरी, 128 है, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। अच्छा, इसमें ये जरा कर लो, 29 को कर लो जरा, हर बंदा कर ले, जरा हिसाब लगा लो ताकि आपको जरा, मैं देखता हूँ कि पता चलता है कि नहीं चलता। 29 को कर लें, तो 29 में हमारे पास क्या होगा, 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16 प्लस 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 8, 4, 24, 24, 28। कर लें जरा, 29 को करो जरा। जी 29 हो गए, जी 29 हो गया कि नहीं हुआ? आवाज नहीं आ रही बेटा। हो हेलो, गए हो गए। हो गया है, तो ये समझ आ गई सबको? जी समझ आई कि नहीं समझ आई? सब खामोश हो गए हैं, क्यों? सर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है।
सॉल्व हो गया? सर जी जी बेटा। सर ये नीचे ये 4 जो है ना, हाँ, ये इसका जो 9 का बेस 10 कैसे आ गया सर? इस पर थोड़ा समझाओ मुझे। कौन सा वाला? ये 4 नंबर वाला 9 के नीचे 10 बेस आ गया। ये मैं समझ नहीं कौन सा किसकी बात कर रहा है। अभी तो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था कि 29 को बाइनरी में कन्वर्ट करो 8 बिट यूज करते हुए। तो आप किसका कौन नहीं सा सर, ये क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 सिर्फ मुझे समझाओ। कौन सा क्वेश्चन नंबर 4? हाँ, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बेटा? सर ये नीचे बुक में है क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द रिजल्ट ऑफ स्टेप 3 टू अ डेसिमल फॉर्म। अच्छा अच्छा, चलो चलो वो उसकी तरफ चले जाते हैं। पहले ये तो कर लेते हैं ना जो बाकी लड़कों को मैंने असाइनमेंट दी है। अच्छा ठीक। बस हो गया है? हाँ, ये अमीर हमजा ने जो है मुझे भेजी हुई है। अमीर हमजा की। अमीर हमजा ने बिल्कुल सही किया हुआ है। हाँ बिल्कुल, अमीर हमजा का बिल्कुल रिजल्ट सही है। ठीक है। अच्छा, तो अब आते हैं कि भी आपके पास ये है कि 38 को भी ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। अब टूस कॉम्प्लीमेंट में क्या है कि आपने करना क्या है कि आपने जो है जब हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिए 8 बिट यूज करते हुए, तो अब टूस कॉम्प्लीमेंट में क्या है कि आपके पास इसको हम क्या करते हैं, इसको जो है आप फिर जो है आप टूस कॉम्प्लीमेंट को जो छोटा नंबर है उसका टू कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास ऊपर बड़ा नंबर है नीचे छोटा नंबर है, यानी 38 से 29 को माइनस करना है, तो आपने 29 का टूस कॉम्प्लीमेंट लेना है। और जबकि अगर अगर आपके पास ये और हाँ ठीक है, गुड। अच्छा, ये ये खलीफा मोहम्मद जो है ये क्या किया हुआ है आपने खलीफा? हाँ, सर खलीफा नहीं है सर। सर क्या ये रखा? खलफान है, खलीफा नहीं है। खलफान साहब जी, जी सर। गलत हो गए हैं। ठीक है। अच्छा, बहरहाल, सर कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं है। हाँ, अच्छा, अब ये है कि आपने टूस कॉम्प्लीमेंट क्या करना है, आपने जो है उसका 38 का भी आपने जो है बाइनरी में ले लिया, 29 का भी ले लिया। अब जो है आपने टूस कॉम्प्लीमेंट किसका लेना है? आपने लेना है उसका क्या नाम है, जो है आपने छोटे नंबर का लेना है। ठीक है, जो कि हमारे पास जी सर 29 छोटी में। बनते हैं। ठीक है, 29 का हम टू कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं और फिर जो है आपके बड़े नंबर के साथ ऐड करते हैं। और अगर आपके पास कैरी आता है इस जो टू कॉम्प्लीमेंट में, आपने उसको एक्सक्लूड करना होता है। जबकि अगर आपको याद हो वन कॉम्प्लीमेंट में हमने क्या किया था कि कैरी आ रहा था तो हम यहाँ पे जमा कर लेते थे, ठीक है, उसके साथ यहाँ पे हम एक्सक्लूड कर लेते हैं। और फिर जो है जो रिजल्ट आता है आपके पास उसको हम जो है डिसिमल फॉर्म में जो है वो कर लेते हैं, कन्वर्ट कर। डिसिमल फॉर्म में तो आपको पता होगा ना कि जहां जहां वन होगा वहां वहां आप उसकी ले लें। लेट सपोज टू टू पावर 0 1 है हमारे पास और टू टू पावर 1 0 1 2 3 1 है, 3 हमारे पास है। टू टू पावर 0 प्लस टू टू पावर 3, बाकी क्यों नहीं लेंगे, बाकी हमारे पास सब 0 0 आ रहा है। तो ये हमारे पास क्योंकि वो क्या हो बड़े जाएगा? हैं सर। जी बेटा। लेकिन पहले छोटी के लेंगे सर। क्या? हाँ, पहले छोटा के टू कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे और फिर जो है बड़े बाइनरी नंबर के साथ ऐड कर लेंगे। और फिर जो है जी आप उसको अगर कैरी हो रहा है तो उसको एक्सक्लूड कर लेंगे और फिर जो है आप क्या करेंगे उसको डिसिमल में कर लेंगे। अब एक और सिनेरियो हमारे पास आ रहा है कि हमारे पास अगर आपने छोटे नंबर से बड़ा नंबर जो है माइनस करना हो, तो आपने 8 बिट्स यूज करते हुए टूस कॉम्प्लीमेंट उसका लेना है। सॉरी, टू नहीं, आपने उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। फिर बड़े नंबर्स का जो है आपने टू कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी यहाँ पे हमारे पास 63 था। और जो है आपने क्या करना है कि उसको क्या करना है, उसको आपने क्या करना है, फिर आपने ऐड करना है स्मॉलर नंबर के साथ और जो है रिजल्ट का आपने क्या करना है, टू कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। वहां पे आपने रिजल्ट का टू कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया था। ठीक है। और फिर जो है आपके पास और फिर जो है आपने बाइनरी को डिसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है।
जी कोई जहन में सवाल आ रहा हो? कितना टाइम रहता है? अभी तो 10 मिनट है। ये समझ आ गई? आगे चलते हैं, हाँ आगे चलते हैं। सर चले चले। अच्छा ठीक है। अब ये है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। अब फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जो डॉट के बाद या इशारे के बाद जो है आपके पास, हमारे पास क्या होता है, वो हम जो है उसको हम कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। अब फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन जो है आपके पास दो तरीके से हम जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा ये किसने मैसेज किया है? अच्छा ये फ्लोट, अच्छा। अब ये है कि आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास क्या होता है, दो चीजें होती है। एक होता है मैग्नीट्यूड, और यह मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर इज कॉल्ड मिंटीसा, और सेकंड पार्ट रिप्रेजेंट कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। अब ये है कि आपके पास मिंटीसा और आपके पास मिंटीसा और सेकंड पार्ट जो है एक्सपोनेंट हमारे पास होता है। क्या मैसेज कर रहा है? अच्छा। अब ये है कि आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या होता है हमारे पास, इसमें दो चीजें होती हैं। हम जो है क्या करते हैं, जब हम उसको बाइंड उसमें जो है उसमें वो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास जैसे आपके पास मिंटीसा होता है, और जो है आपके पास बेस होता है और एक्सपोनेंट होता है। तो मिंटीसा जो है आपके पास मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। अब एग्जांपल थे जैसे, अच्छा। अब ये है कि हमारे पास 0.000162 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम नॉर्मली हम ये करते हैं कि पहला डिजिट ले लेते हैं और उसके साथ जो है फ्रैक्शन ले लेते हैं। तो 1.62 इंटू 10⁻⁻⁴ -4 क्यों हो गया? क्योंकि आप पॉइंट जो है लेके आए 1 तक का। ठीक है। तो -4 जब आप पॉइंट से इस तरफ आते हो तो आपके पास -4 का हम वो कर लेते हैं। तो ये आपके पास जो है इसमें 1.62 इंटू 10⁻⁻⁴। तो आपके पास 10 हमारे पास बेस है, और जो है पावर, और जो है -4 हमारे पास एक्सपोनेंट है, और जो है ये 1.62 हमारे पास क्या है, मिंटीसा है। तो मिंटीसा इंटू बेस इंटू एक्सपोनेंट। ठीक है। ये हम जो है ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। कि आपके पास लेट सपोज, क्यों हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास 1 बिट फॉर साइन, क्योंकि हमारे पास जो बिट्स होते हैं, या जो हमारे पास जो वो होती हैं, क्या कहते हैं उसको, जो है आपके पास 1 बिट फॉर साइन बिट, 8 बिट्स फॉर एक्सपोनेंट, 23 बिट फॉर मिंटीसा। तो बेसिकली जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो 23 बिट्स हमने मिंटीसा के लिए रिजर्व की होती हैं, 8 बिट जो है आपने एक्सपोनेंट के लिए रिजर्व की होती है, और 1 बिट जो है आपने साइन के लिए रिप्रेजेंट किया होता है। अब कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, 117.5 जो है 32 बिट फॉर्मेट में है। तो 32 बिट में हमारे पास कैसे हो गया, 32 बिट में हमारे पास ये है कि 17.5 जो है आपके पास, अच्छा। अब ये है कि 17.5 एज 32 बिट फॉर्मेट जो है हमारे पास ये है कि इसको हमने कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, जो हमारे पास 32 बिट के फॉर्मेट में हमने इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो 1 बिट तो हमारे पास साइन का हो गया, 8 बिट हमारे पास एक्सपोनेंट के हो गए, 23 बिट्स हमारे पास मिंटीसा के हो गए। तो अब ये है कि 17 जो है आपके पास बेस 10 में है, हम इसको क्या करते हैं, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास 17 को हमने कन्वर्ट किया है, ये हमारे पास क्या आ गया है, आपके पास 0.0001 जो है हमारे पास 17 आ गया। अब 0.5 का क्या करना है, अब 0.5 का हमारे पास आ गया 0.101। ठीक है। ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये कैसे जो है आपको वो होती है। तो 17.5 हमारे किस किसके बराबर हो गया, 0.0001.101। ये 17.5 जो है हमारे पास जो है फाइनल में जब हम कन्वर्ट करते हैं, तो 17.5 हमारे पास ये हो गया। ठीक है। अब ये है कि आपके पास इसको जो है वही फॉर्म में लेके आएंगे जो मैंने पहले जो है ऊपर कहा था, कि भी आपके पास क्या है कि आपके पास 0.1
0.1.1012 को हम करेंगे कि आप फ्रैक्शन जो है वो आगे लेके आएंगे ताकि आपका जो है एक्सपोनेंट बन सके। ठीक है, तो अब ये है कि आपके पास यहां पे आप क्या करेंगे, पॉइंट्स को आगे लेके जाएंगे। तो ये है कि हम 1 के लिए जो है वो लेके गए हैं 1.01 अच्छा 0.001 यानी कि 01 × 10⁻⁴ इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं कि आप जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था या पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप जो है उसको जो है 1 फ्रैक्शन तक लेके आते हैं ताकि जो है आपका इसी फॉर्म में जो हमारे पास ऊपर दिया गया है इसी फॉर्मेट में, ताकि हम जो है उसके एक्सपोनेंट और मिंटीसा, क्योंकि हमारे पास मिंटीसा के हमारे पास ज्यादा होते हैं और एक्सपोनेंट भी होते हैं, तो एक्सपोनेंट की फॉर्म में लेके आ जाए। तो हमारे पास क्या है, साइन बिट हमारे पास 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि हमारे पास ये प्लस नंबर है तो वो हम जो है वहां पे 0 कर लेते हैं। एक्सपोनेंट क्या है, आप देखें कि यहाँ पे 10⁻⁴ होता है, तो 4 जो है हमारे पास एक्सपोनेंट हो गया। ठीक है, और फिर जो है आपके पास क्योंकि 38 बिट फॉर्म में है तो आपके पास फिर जो है हमारे पास मिंटीसा क्या हो गया, 0 0 0 0 0 1 0 0, यानी कि आपका ये जो है आपके पास 0 0 0 1 1 0 1 आपके पास, और एक्सपेंड 4 बिट्स नजर। तो ये अच्छा, और एक और चीज है यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ये 32 बिट्स का है तो 8 बिट्स हम जो है यूज करते हैं 32 बिट फॉर्म में, तो हम जो है बाकी 0 0 उसके साथ ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लें हमारे पास साइन बिट 0 हो गया, एक्सपोनेंट हमारे पास क्या आ गया 1 0 0, और जो है मिंटीसा क्या आ गया, यानी कि आप जो है 8 बिट्स में जो है उसको कर लेते हैं फॉर्म में। तो ये हमारे पास इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। जी फिर जी, फिर जहन में सवाल आ रहा हो? जी जी। अच्छा, ये जिशान साहब कह रहे हैं कि 20 का लड़के कौन है, ये ओरिजिनल जिशान साहब है कि नहीं? वो है जिशान? नहीं है सर। अच्छा, ये किसी ने उसकी तस्वीर इस्तेमाल की हुई है। हाँ, अच्छा ठीक है जी। कोई क्वेश्चन जहन में आ रहा हो, जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो इस हवाले से कि आप नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फिर ना साइंटिफिक नोटेशन के बाद वाला थोड़ा बता दें। अच्छा, बेसिकली क्या है आपने जी मैं लगा अच्छा, तो अब ये है कि आपके पास जब भी साइंटिफिक ये जो है आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन आप करते हैं उसको, यानी कि जो आपके पास कोई नंबर रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, उसको जो है जब 32 बिट के फॉर्मेट में करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, बेस का वो करते हैं। अच्छा, अब ये है कि आपके पास जी बेटा, तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो भी नंबर ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट उसको हम कैसे करेंगे, उसको आप जो है इस तरीके करेंगे कि वहां पे आप एक बेस लिखेंगे, बेस के साथ साथ क्या कर लेंगे कि आप उसमें एक्सपोनेंट लिखेंगे और एक्सपेरिमेंटीसा लिखेंगे। दो हमारे पास चीजें होती हैं। ठीक है, बल्कि 3 चीजें होती है। साइन है, साइन में सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास प्लस नंबर होगा तो आपके पास क्या होगा, आपके पास जो है वहां पे हम 0 लिखेंगे, अगर माइनस होगा तो वहां पे आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब दूसरा हमारे पास आ गया एक्सपोनेंट और मिंटीसा। एक्सपोनेंट क्या होता है कि आप उसको क्या करते हैं, उसको पॉइंट्स में जो है वो कन्वर्ट